हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की नदियों से जुड़े 10 ज़रूरी एमसीक्यूज़, ओके, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम में या फिर बिहार के किसी भी अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी किस देश से निकलती है? बताइए, गंडक नदी किस देश से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और ये जो है गंगा नदी में सोनपुर में जाकर मिल जाती है। ओके, सोनपुर में जाकर मिल जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी है? तो बताइए जल्दी, सोन नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की दाहिने तट से जाकर मिलती है। जैसे कि गंगा नदी है तो ये यहाँ से जाकर मिलते हैं इससे, तो इसलिए ये दाहिने तट, और ये बाएं होता है और ये दाएं होता है। ठीक है, इधर से बाएं नदी आती है और इधर से दाएं, तो इधर से जो है सोन नदी इसमें जाके मिल जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बताइए। तो गंगा नदी बिहार के बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप ये कमेंट में बताइएगा। और इसका संगम यानी कि मुहाना कहाँ पर है गंगा नदी का, आपको ये भी बताना है। और गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है ना वो 445 किलोमीटर है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है? फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ी है, बताइए। तो फल्गु नदी बोध गया से जुड़ी है। ये भी आपको पता ही होगा अगर किसी भी बिहार के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा और गंडक का संगम कहाँ होता है? तो बताइए अब, गंगा और गंडक का संगम कहाँ होता है? संगम कहाँ होता है? तो ये होता है हाजीपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागमती नदी नेपाल से निकलकर किस राज्य में बहती है? तो बागमती नदी नेपाल से निकलकर कहाँ बहती है? बिहार में। और बागमती जो नदी है इसका उद्गम होता है महाभारत श्रेणी से, जो कि कहाँ पर है, ये नेपाल में। ओके, और इसका जो संगम है वो कोसी नदी में होता है। और संगम जो है इसका ये कोसी नदी में होता है। और बागमती नदी जो है इसकी बिहार में कितनी लंबाई है? तो बागमती नदी की बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है? ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th है, पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए, पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा की सहायक नदी। और जो पुनपुन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड से होता है इसका उद्गम, झारखंड के पलामू से। ओके, और यह इसका जो संगम है यानी कि जो मुहाना है वो है गंगा नदी में फतुहा के पास। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इज, बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ओके, और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी में है, और ये उत्तरकाशी से। और इसका मुहाना यानी कि जो संगम है गंगा नदी का वो हो जाता है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ओके,
बंगाल की खाड़ी में। और गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है वो है 445। और गंगा नदी की ऑल ओवर लेंथ मतलब कितनी है, लंबाई है गंगा नदी की 25। ओके, तो ये है आज का MCQ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।